लोग लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनसे जाती फायदे लेना चाहते हैं, फिर वो किसी मकाम पर भी मोहब्बत नहीं कर पाते। मुतकब्बिर आदमी में मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत हमेशा वो बंदा करता है जिसमें आजिज़ी होती है, जिसमें किसी भी लिहाज से कोई तकब्बुर होता है। वो तकब्बुर इल्म का हो, वो माज़अल्लाह तकवे का हो, वो दौलत का हो, वो इक़्तिदार का हो, वो समझदार अपने आप को समझने का तकब्बुर हो। जितने तकब्बुर का शिकार लोग होते हैं कभी मोहब्बत नहीं करते, इसलिए कि वो किसी को इस काबिल ही नहीं समझते। सबसे बड़े तो वो खुद होते हैं। उनका ख्याल होता है मैं मोहब्बत के काबिल हूं, मुझसे मोहब्बत करो। उनका ख्याल होता है मैं ताजीम के काबिल हूं, मेरी ताजीम करो। मैं एजाज के काबिल हूं, मुझे एजाज दो। नतीजा ये निकलता है कि वो चूंकि खुद मोहब्बत करते नहीं, लिहाजा मोहब्बत का फरोग भी नहीं होता। बहुत बड़े बुजुर्ग थे शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अज़हरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उलमा जानते हैं, सदर शरिया साहिब बहार शरीयत मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे। उनके सैकड़ों शागिर्द थे और बेशुमार अकीदतमंद थे। तो जाहिर है जिस आदमी को थोड़ा बहुत लोग जानने लगते हैं, फिर उसके आगे पीछे खुद्दाम की हटो बचों की भी दास्तानें बहरहाल होती है। तो हजरत एक जगह पे खिताब कर रहे थे, तो खिताब करते करते फरमाने लगे फकीर के सैकड़ों शागिर्द हैं, चाहने वाले भी बेशुमार हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं अपना जूता खुद उठा लेता हूं। मुझे इसमें कोई तकल्लुफ महसूस नहीं होता। मैं अभी तक इस मिजाज का शिकार नहीं हुआ कि एक आदमी जूता लेके चले और एक मेरा थैला उठा करके चले। मैं प्यार करता हूं, मुझे मोहब्बत आती है, मेरे लहजे के अंदर दूसरों के हक में अच्छे जज्बात। मेरे अजीजों, ये किसी भी किस्म का कोई भी गुरूर आ जाए माज़अल्लाह, ये मोहब्बत नहीं करने देता। जब हम मोहब्बत करेंगे, जब हम प्यार करेंगे, आप यकीन करें हमारे मुआशरे में हम समझते हैं शायद लोगों को माली इमदाद की ज्यादा जरूरत है। हमारी ये राय बन गई है कि शायद लोगों के मुआशी मसाइल हल करने की ज्यादा जरूरत है। हमारा ये ज़हन बन गया है कि शायद सड़कें ही ज्यादा मजबूत बन जाएं और इंडस्ट्री ही ज्यादा लग जाए तो मसाइल का हल है। मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन एक छोटी सी राय रखता हूं कि लोगों को माली ताउन से भी ज्यादा मोहब्बत की जरूरत है। आप गरीब आदमी को भले रोटी ना भी दें, लेकिन अगर आप मालदार हैं, अगर आप साहिब हैसियत हैं, अगर आप ऊंचे मनसब वाले हैं, आप उसे कुछ ना दें, आप उसे इज्जत देनी शुरू करें, आप उससे प्यार करना शुरू करें, आप उसका एजाज करना शुरू करें, आप कभी कभी उसे साथ बिठाना शुरू करें। आप करें उस गरीब आदमी के साथ ये एजाज वाला काम कि जब मिलाद की बज़म हो तो कम से कम उस बुजुर्ग को, इसने सारा साल फजर की अजान पढ़ी है और मस्जिद में झाड़ू दिया है पर है गरीब, आप उसकी सदारत रखें महफिल मिलाद पे, आप डालें उसके गले में फूल और बिठाएं उसको स्टेज पर। आप करें मोहब्बतों का फरोग, आप ये काम करें। लेकिन क्या करें, दीनी माहौल में भी जिसके हाथ में नोटों की दत्ती होती है उसकी पहली सीट होती है। यहां भी उन लोगों को सारा एजाज और प्रोटोकॉल दे दिया जाता है जिनके बारे में ख्याल होता है कि शायद माली गुंजाइश ज्यादा रखते हैं। सबसे ज्यादा जिस बात की जरूरत होती है वो मोहब्बत की। एक बुजुर्ग थे, एक जगह पे उन्होंने खाना खाया, चले किसी दानश्वर का समझ लें, किसी आदमी की मिसाल ले लें, कहीं खाना खाया उन्होंने। और मेरे साथ भी एक दफा इस तरह का एक मामला दरपेश हुआ। तो आपको पता है उमूमन ड्राइंग रूम जो होते हैं उनके साथ ही बावर्ची खाने भी होते हैं, तो शायद खाना पकाने वाले भी वहां करीब ही थे। खाना खाने के बाद उस साहब ने क्या किया, उन्होंने ना तारीफ कर दी, कहा यार बड़ा ही उम्दा खाना पका है, बड़ा ही माशाल्लाह अच्छा है। कुछ देर के बाद जब वो रुखसत होने का वक्त करीब आया तो अंदर से ना बहुत ऊंची आवाज में हिचकियों के साथ रोने की आवाज आई। तो साहिब खाना से पूछा कि क्या हुआ है, अच्छा तो नहीं लगता कि आपके मामले में मुदाखलत की जाए, लेकिन खैरियत है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो आपकी वजह से रो रहे हैं घर वाले। जी हमारी
वजह से क्यों रो रहे हैं? आपने जबरदस्ती खाना पकवाया का? नहीं, ये वजह नहीं है। आपने वो तारीफ कर दी है ना, खाना पका है। तो वो जो बच्ची इस घर में खाना पकाती है, जो बहू बन के आई है, वो किसी गरीब घर से है, गरीब रिश्तेदारों से। तो वो कहती है कई साल बीत गए मुझे इस घर में नौकरी करते, सास की भी, ससुर की भी, देवर की भी, जेठ की भी, सब की, लेकिन आज तक किसी ने ये दो जुमले नहीं बोले कि तूने अच्छा काम किया है। आज मुझे ये सुनने को मिला है कि तूने अच्छा काम किया है, तो कुछ ना अजीब सी अपनाइयत। यार किसी की बेटी है ना, वो भी जो हमारे घर आई है, वो भी किसी की बेटी है। इतना प्यार भी करने को हम तैयार नहीं है कि दो लफ्ज शाबाशी के हो जाएं। क्या बात, इसने गर्मी में खड़े होके सबके लिए खाना पकाया। वो कहते हैं ये जुमले इतने दो जुमलों नहीं, मेरी आंखों में आंसू पैदा कर दिए। नहीं करते हम प्यार, नहीं देते हम मोहब्बत, नहीं हमारे लहजे से तुरशुरुई दूर होती। हर बंदे का कोई ना कोई प्रोटोकॉल है, कहीं ना कहीं वो बड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका एहसास हो जाता है। हम जब अपना ये मिजाज बना लेंगे ना, हमने फरोगे मोहब्बत करना है, हमने एक दूसरे को प्यार देना है, हमने तलखी नहीं करनी। वो देखे ना, एक बंदे से गिलास टूट गया है मुलाजिम से, तो उसके मालिक ने कहा है तूने सेट खराब कर दिया है, तू देख के नहीं चलता, तो जब भी करता है नुकसान ही करता है। वो बंदा परेशान हो गया है, और परेशानी उसकी खत्म नहीं हुई। ये उतनी देर खत्म नहीं होगी जितनी देर उस महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे डर है कि कहीं पैसे काट ना लिए जाएं। लेकिन एक शख्स के हाथ से 3-4 गिलास टूट गए हैं, तो मालिक ने देखते ही कहा भाई टेंशन न लेना, टूटने वाली चीज थी टूट गई, मेरे बच्चे भी तो तोड़ देते हैं, मेरे से भी कई दफा टूट जाती है, आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। ये चीज उस बेचारे को रात सुकून की नींद दे देगी। लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं होते, अपने लहजों में मोहब्बत पैदा नहीं करते। फरोग और मिल्लत के जवानों, माँ बाप से प्यार करना शुरू कर दो, 1 घंटा टाइम देना शुरू कर दो, उनके पास बैठना शुरू कर दो, उनकी दवाइयां कम होनी शुरू हो जाएंगी। बगैर डॉक्टर के बड़ी सारी चीजों से करार आना शुरू हो जाए। मां से मोहब्बत से बात करनी शुरू कर दो, वो जो कहे मनोवन कबूल करना शुरू कर दो, वालिद की बात सुनो। हम ना मखदूम बन के जीना चाहते हैं, सारे हमारा एजाज करें। खादिम बन के जीना शुरू करो, ड्यूटी करनी शुरू करो, माँ बाप की, बहन भाइयों की, फिर बीवी बच्चों की, दोस्त अहबाब की, रिश्तेदारों की ड्यूटी करनी शुरू करो। मोहब्बतों को फरोग दो, प्यार बांटने से बढ़ जाया करता है। हदीस पाक सुनो, दिल ठंडा होगा। सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इतना ख्याल फरमाते। एक दिन मुझसे फरमाने लगे, आयशा जब आप मुझसे राजी होती हैं फिर भी मुझे पता चल जाता है, और जब आपके दिल में कोई बात होती है तो पता मुझे फिर भी चल जाता है। कहती मैंने फटाफट अर्ज की, हुजूर मुझे मेरी माँ रोए, मैं और आपसे नाराज। हुजूर नहीं आप, मैं तो कब महबूब फरमाने लगे करूं फिर बात, या रसूलल्लाह कीजिए। तो सैयदा फरमाती हैं, महबूब फरमाने लगे, आयशा कभी कभी कसम उठाती हो? मैंने कहा या रसूलल्लाह उठाती हूँ। तो फरमाया जब राजी होती हो तो कहती हो मुझे मोहम्मद अरबी के रब की कसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब तुम्हारे दिल में कोई बात होती है फिर कहती हो मुझे हजरत इब्राहीम खलील के रब की कसम, फिर जनाब खलील की निस्बत से अल्लाह की कसम उठाती हो। जनाब आयशा कहती हैं, लोगों मैं तुम्हें बता नहीं सकती मेरा हाल क्या था, मेरी रूह की परवाज क्या थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जुमलों से पता कर लेते हैं आजकल कोई क्या सोच रहा है, उसके लफ्जों से अंदाजा कर लेते हैं कि उसकी कल्बी कैफियत क्या है। और फिर कहने लगी मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम, या रसूल अल्लाह जुबान से नाम ही जाता है, मेरे दिल में आप हर वक्त मौजूद रहते हैं, हर वक्त आप मौजूद हो। और दोस्तों यहाँ तो घर वालों को एहतजाज करना पड़ता है फिर कोई बात सुनता है, यहाँ तो 100 दफा रो के दिखाना पड़ता है फिर कोई बात सुनता है, यहाँ तो जनाब 100 दफा कहना पड़ता है तब कोई बात सुनता है। खुदारा मोहब्बतें बांटनी शुरू करो, अपने लहजों से तलखियां हटाओ, ये जो चेहरों पर पक्की पक्की सिलवटें डालनी है इनको दूर करो। ये जो हर वक्त के थके थके
और हर वक्त के नाराज और हर वक्त की तबीयत के अंदर सख्ती और हर वक्त कहना मैं बड़ा काम करता हूं, मैं बड़ी मुशक्कत उठाता हूं, तुम्हें पता नहीं मैं किस तकलीफ में हूं। और मेरे भाई सारी दुनिया ही परेशान रहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियां जरा हंस के गुजार लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशानियां अपने तक रख लेते हैं, दूसरों को तकलीफ नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम सारी टेंशनें दूसरों पे डालना चाहते हैं। अपने लहजों में प्यार पैदा करो, अपने लहजों में। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? महबूब फरमाने लगे 3 काम करो, ईमानदार होने का जायका नसीब होगा। एक होता है खाना, एक होता है मजेदार खाना, एक होता है मोमिन। एक वो मोमिन होता है जिसे मोमिन हो जाने का मजा आए, मजा आ गया भाई मोमिन होने का। करीम फरमाने लगे 3 काम करो तुम्हें मोमिन होने का मजा आएगा। 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया एक तो हर चीज से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो, प्यार करो रब रसूल से, प्यार करो। यहां हुजूर ने ये नहीं फरमाया नमाज पढ़ो, ये नहीं फरमाया रोजा रखो, ये नहीं फरमाया हज करो, खैरात करो। वो काम भी अपनी जगह पे बड़े जरूरी हैं, वो भी फर्ज ऐन है, उनके बगैर भी 1 मिनट के लिए गुजारा नहीं। लेकिन फरमाया अगर इन चीजों का मजा लेना है ना, इधर देखिए मेरी तरफ, अगर इन चीजों का मजा लेना है ना, कि नमाज मजेदार हो जाए, रोजा मजेदार हो जाए, सखावत मजेदार हो जाए, हज मजेदार हो जाए, फरमाया अगर चाहते हो मोमिन होने का मजा आए तो हर चीज से बढ़ के अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। और फरमाया दूसरा काम ये करो कि जिससे भी मोहब्बत करो ना, अल्लाह रसूल के लिए करो। छोड़ दो जाती लालच, छोड़ दो 1 मिनट के लिए भी अपना जाती ना, फकत अल्लाह रसूल के लिए, फकत रज़ा इलाही के लिए मोहब्बत करो। और तीसरा हुजूर फरमाते हैं मुसलमान होने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद कुफर की तरफ जाना इतना नापसंद करो जितना आदमी आग में जाना नापसंद करता है। ये 3 काम करो तुम्हें मोमिन होने का मजा आए। अगर कभी प्यार वाला लहजा बना लें, अगर कभी तलखी छोड़ दें, अगर कभी अपने मिजाज से वो सारी चीजें दूर कर दें और हम रब रसूल से सही वाला प्यार करें, तो आप यकीन करें फिर बंदा कुरान पाक शुरू करता है तो उसका तिलावत छोड़ने को दिल नहीं करता। फिर वो सजदे में सर रखता है, प्यार हो गया ना अल्लाह रसूल से, फिर वो सजदे में सर रखता है तो उठाने को जी नहीं चाहता। फिर वो दीन की नौकरी करता है तो उसका दिल करता है सुबह भी दीन की बात करूं, शाम भी दीन की बात करूं, मेरा एक एक रूमा खादिम बन जाए, मैं नौकरी करूं, जगह जगह जाकर रसूलुल्लाह के दीन की बात करूं। क्यों? प्यार जो हो गया, मोहब्बत जो हो गई। जब आपके लबो लहजे में प्यार सरायत कर जाए, आपको पता है फिर इस मोहब्बत को आगे बढ़ाने का कहा गया है। हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करो क्योंकि मेरे सहाबा हैं। फिर इनसे भी प्यार करो, इनसे, इनके बारे में तुम्हारे दिलों के अंदर अकीदत के जज्बात हो। और पता है किस तरह की अकीदत? शौक वाली अकीदत। मेरा और आपका दौर बहस का दौर है और बाज ऐसे बेवकूफ हैं जो अपनी हैसियत नहीं देखते और अपनी जाती बहस को उठा के नबी पाक के सहाबा और अहले बैत तक ले जाते हैं। और यार तेरी तो हैसियत ही नहीं है तो उन पर बात कर सके, तो देख तो सही है वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने नबी की गुलामी के लिए मुंतखब फरमाया, अल्लाह ने जिनका इंतखाब करके हुजूर के दौरे मुबारक में जिन्हें रखा, तो उन लोगों के बारे में कलाम कर रहा है। अकीदत, प्यार सहाबा से अकीदत, और उस अकीदत के अंदर वारफ्तगी। हुजूर के सहाबा हिजरत करके गए थे अबशा, नजाशी बादशाह पर कुफारे मक्का ने, कुरैश ने बड़ा प्रेशर डाला कि ये हमारे भागे हुए लोग हैं, इन्हें वापस कर दो। पर वो नजाशी ने कहा मैं वापस नहीं करता, उन्हें जगह दी, सहाबा को आजादी से इबादत करने का मौका दिया। एक दफा ना हबशा से कुछ मेहमान आ गए जहां सहाबा जाके रहे थे। तो जब वो लोग आए ना यहाँ मस्जिद मदीना मुनव्वरा में, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने तुर्की खैमा लगवाया। हुजूर उनके लिए नए नए खाने पकवाते, उनके लिए महबूब के कोई अनोखा रंग और प्यार का कोई निराला अंदाज। तो सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेहमान पहले भी आते जाते,
लेकिन इनके साथ आपका रवैया मुनफरद क्यों है? तो हुजूर फरमाने लगे, जब मेरे सहाबा वहां गए थे तो इन्होंने प्यार किया था, तो जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करे उनसे मोहब्बत ना करूं? अल्लाह करे आपको समझ आए। जो जनाब अबू बकर से मोहब्बत करे उससे हुजूर मोहब्बत फरमाते हैं, जो हजरत उमर से मोहब्बत करे उनसे हुजूर मोहब्बत फरमाते हैं, जो सैयदना उस्मान गनी का हया करे उनसे महबूब मोहब्बत फरमाते हैं। और मौला मुर्तदा के बारे में तो फरमाए इसकी मोहब्बत ही तो ईमान है, और अली का बुग़्ज़ ही तो निफाक है। मोहब्बत, प्यार, वारफ्तगी, शौक, इन लोगों के बारे में अपने दिलों के अंदर जज्बात। और फिर जो हुजूर की औलादे पाक है, आपको पता है जो अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा नहीं करता वो रब का भी नहीं कर सकता। हम तो ना अपने असातिज़ा और मशाइख को मोहसिन जानते हैं, हम तो अपने बुजुर्गों की औलादों की कदर करते हैं। इमाम आजम कहीं बैठे थे तो एक बच्चा छोटा बार बार आता था तो इमाम साहब उठ के खड़े हो जाते। कई दफा आया इमाम साहब, कई दफा खड़े हुए। शागिर्दों ने अर्ज की, हुजूर ये छोटा बच्चा है, कई दफा आएगा, आप बूढ़े आदमी हैं, बार बार उठने में तकलीफ होती, ये तो 100 दफा आएगा। तो इमाम साहब फरमाने लगे 1000 दफा भी आए, मैं खड़ा रहूंगा इसके इस्तकबाल को। हुजूर क्यों, कौन है, बता ही दे। तो इमाम आजम रो पड़े, फरमाने लगे मेरे उस्ताद का पोता है ये, असला नाल जे नेकी करिए वो नस्ला ताक नहीं भुल दे। असला नाल जे नेकी करिए वो नस्ला ताक नहीं भुल दे, ते बेअसला नाल नेकी करिए ते फुल कंडिया नाल तुल दे। और मेरे अजीज, हम तो अपने असातिज़ा और मशाइख की औलादों का एहतराम करते हैं, और फिर जो नबी पाक की औलाद है, पता है हुजूर ने किन लफ्जों से अपनी अहले बैत से मोहब्बत करने का कहा है? किन लफ्जों से? हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह से मोहब्बत करो तो मैं रिज़्क़ देता है, और मुझसे मोहब्बत करो मैं अल्लाह का रसूल हूं। और फरमाया मेरी अहलुल बैत से मोहब्बत करो चूंकि मेरी औलाद है, और मेरी तरफ देख के इनसे प्यार करो। हुजूर की औलाद के बारे में जज्बात, वारफ्तगी। मेरा एक छोटे घर से ताल्लुक है, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों को, वालदैन को, अपनी दादियों नानियों को, वो कहा था ना आला हजरत ने, मैं खानाज़ाद कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की है। फाजिल बरेलवी कहते हैं, या रसूलल्लाह हम तो ख़ानदानी गुलाम हैं आपके घर के, और आपके घर में जो रजिस्टर है ना उसमें हमारी सूरतें मौजूद हैं। या रसूलल्लाह मेरे बाप, दादा, पड़दादा, नाना, पड़नाना वो आपके घर के गुलाम हैं, और मेरी दादियाँ, नानियाँ, पड़नानियाँ वो कनीज़ें हैं आपके घर की। खानाज़ाद कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की। हमारी तो सूरतें लिखी हैं कि हम खानदानी गुलाम हैं, खानदानी तौर पर नौकर हैं आपके दरवाजे के। हमने ये देखा कि पुराने लोग जिनके मकान कच्चे थे उनके अकीदे बड़े पक्के थे, बड़े पुख्ता नजरियात। ये मुहर्रम शरीफ से पहले बड़ी ईद आती है तो वाली साहब चावल लाए घर में, तो वो चावल बड़े अच्छे पके। तो आपको पता है ये घर में जो सामान आता है ये औरतें पास करती हैं कि सही आया कि नहीं आया। तो वो चावल पकाए तो अम्मा जी कहने लगी ये चावल जो आप अब के लाए हैं ये बड़े अच्छे हैं, खुशबू भी बड़ी अच्छी है, पकने में भी बड़े अच्छे हैं, बड़े आलीशान है, ये बड़े ठीक हैं चावल। कहा चलो ठीक है, अगर ये पास हो गए। तो वो दो तीन तोड़े चावलों के आ गए। कुछ दिनों के बाद घर में दोबारा चावल पके तो अब्बा जी कहने लगे वो चावल कितने नहीं जेड़े मैं उदन आते सन, जिन्हां दियां बड़ियां तारीफां हो रही सन। सादे लोग, कम पढ़े लिखे, लेकिन वारफ्तगी, शौक और अकीदतें इतनी अनोखी। वालदा साहब कहने लगी वो चौल बड़े स्वादी सन, मैं रख छड़े ने 10 मुहर्रम नूं इमाम हुसैन दी न्याज पकावांगे। ऐसा नहीं है कि वो चलो जो चीज़ भी मिल गई, हुजूर की औलादे पाक के नाम पे कुछ देना है ना, तो कहा जो ज़्यादा अच्छे हैं ना, जो ज़्यादा सही पके थे। ये नहीं फरमाया वो मेरे बच्चे खाएंगे उनको देने हैं, फरमाया नहीं वो हुजूर की औलादे पाक के नाम पर साले सवाब के लिए पकाए। वो दोस्तों ये शौक जब तबीयतों में होता है, ये ज़ौक़ जो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें दिया, खुदारा निकल आओ
आज के दौर के कैमरों के अंदर से बाहर निकलो, लहजों को प्यार वाला करो, थोड़ी देर के लिए अना को कुर्बान करो, निकल आओ इन सारी चीजों से। वो जो खुद से अपने अपने प्रोटोकॉल बना ली है उनसे बाहर आओ। लहजा मोहब्बत वाला, बोलना मोहब्बत वाला, आना जाना मोहब्बत वाला, कोई किसी पर हमारा वजूद बोझ ना बने, हम कभी किसी को तकलीफ ना दें, हमारे अंदाज से कभी कोई लोग, बड़ा खतरनाक होता है वो बंदा जो किसी को इतना सताए कि वो आदमी कहे यार तूने बड़ी तकलीफ दी है, मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं रब की बारगाह में तेरी शिकायत करूंगा। ये बड़ा खतरनाक मसला होता है। हम बाजों का समझते हैं सामने वाले ने नजर झुकाई, बोल नहीं सका, वो तेरी नफरत का शिकार तो हुआ है। पर याद रखना, जब मजलूम की आह निकलती है तो आसमान के दरवाजे सारे खुल जाते हैं। नफरतों को फरोग ना दो। और फिर एक तो खुद लहजा नहीं होता प्यार का, एक दूसरों को भी जब भी सबक पढ़ाते हैं ना, नफरत का ही पढ़ाते हैं बाज लोग, इल्ला माशा, कोताहियां बयान करते हैं। ये जो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई डालते हैं, उन लोगों को पता है कि वो तो बात करके छोटा सा जुमला कह के रुखसत हो गए और उन्होंने 24 घंटे इकट्ठे रहना था, उनकी जिंदगी को दोजख बना दिया। ये जो भाइयों के दरमियान लड़ाई पैदा करते हैं, लड़ाई, इनको पता है कि तू दो जुमले कह के भाई के खिलाफ तू रुखसत हो गया और पीछे उन लोगों ने इकट्ठे रहना तो तकलीफ आ गई। मैं एक फैक्ट्री में एक दफा मौजूद था, मेरे एक दोस्त हैं उस फैक्ट्री के ऑनर, तो उनके जो ज्यादा बेहतरीन कारीगर था उसके बारे में एक आदमी कानों में बात कर रहा था और करते करते आखिर में कहने लगा अभी मुझे तहकीक नहीं पूरी, मुझे शक हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, पूरी तहकीक करके बाद में बताऊंगा। तो वो जब जाने लगा तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू पूरी तहकीक पावे नाम ही कर, जेड़ी आग तू लाई है ठीक ठाक लग गई है, ये वो बेचारा काम कर रहा है, ये उससे काम ले रहा है, इनका निजाम ठीक चल रहा है, तू सिर्फ इस मालिक के सामने गुड बुक में आने के लिए बाकियों का नुकसान कर रहा है, थोड़े से नफे के लिए आग लगा रहा है माहौल के अंदर, अपनी जाती कुर्बत बढ़ाने के लिए नफरतों को फरोग दे रहा है। कभी ये काम ना करें, ये काम हमेशा कमजोर लोग करते हैं, ये काम नीच लोग करते हैं, अपने थोड़े से नफे के लिए माहौल के अंदर खराबी पैदा करते हैं। खुदारा फरोगे मोहब्बत, बुखारी शरीफ में हदीस है, पर ये इन हदीस का जरा अंदाज तो देखें कितना अनोखा है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स ने आके हुजूर से पूछा क़यामत कब आएगी? करीम फरमाने लगे तो अपनी तैयारी बता क़यामत के लिए, उसकी तैयारी सुनो, तैयारी सुनो, सारी उम्र दी कमाई सुनो, तेरी तैयारी क्या है? कहने लगा हुजूर ना ज्यादा नफली नमाजें पढ़ी हैं, ना ज्यादा नफली रोजे रखे। फिर तैयारी क्या है? कहने लगा हुजूर मेरी तैयारी ये है कि अल्लाह से भी प्यार करता हूं, रसूलुल्लाह से भी प्यार करता हूं, मेरी तैयारी मोहब्बत है, मेरी तैयारी इश्क है, मेरी तैयारी वफा है, मेरी तैयारी तेरा शौक है, मेरी तैयारी तेरी याद में तड़पना है, मेरी तैयारी सुबह शाम तेरा जिक्र करना, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से भी मोहब्बत, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत। हुजूर ने हर इबादत का सवाब बयान किया। इसने जब मोहब्बत की बात की तो यहां वाला क्या सवाब बयान किया? तेरी तैयारी की है क्या है आखिरत के लिए? उसने कहा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर फरमाने लगे सुन, फिर कयामत में हर बंदा उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है, यानी इबादत पर सवाब मिलेगा और मोहब्बत रसूल पर रब रसूल का कुर्ब नसीब होगा, कुर्ब मुस्तफा मिलेगा मोहब्बत पर। यह बुखारी है। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं बंदा तो चला गया और खुश खुश गया, मौका बड़ा अच्छा था, मैंने फौरन बात कर दी, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा। मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अबू बकर सिद्दीक से भी करता हूँ, फारूक आजम से भी करता हूँ। हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो महबूब ने फरमाया फतवा वही है, सवाल का जवाब वही है, अमल की जज़ा वही है कि जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ खड़ा किया जाएगा। अगर तू इन सब से मोहब्बत करता है तो इनके साथ खड़ा किया जाए।